नमस्कार, मैं ज्योतिषी आभा करंदीकर अनुचरणी आभाश्री के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। इस चैनल से हम लोग मंडेन प्रेडिक्शन देखते हैं, वैसे ही पॉलिटिकल प्रेडिक्शन देखते हैं। जैसे हम लोगों ने ट्रम्प का प्रेडिक्शन देखा था यूएस के इलेक्शन के बारे में, वैसे महाराष्ट्र के इलेक्शन के बारे में भी बताया है मैंने। झारखंड के इलेक्शन के बारे में बताया है। वैसे ही आज हम लोग देखेंगे, जैसे पिछले वीडियो में मैंने टॉपिक छेड़ा था कि अतिचारी गुरु के कारण हमारे 8-10 साल जो आगे के हैं वो क्या होने वाला है। इसमें से एक आज विषय हम लोग लेंगे और इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। मई 2025 में गुरु अतिचारी होने जा रहे हैं, मतलब मिथुन राशि में चले जाएंगे और उसके बाद उनका स्पीड बढ़ेगा। इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया था। एक और भी बात आपको बताई थी कि जब बृहस्पति अतिचारी होते हैं, मतलब अविचारी भी हो जाते हैं और उनका कंट्रोल चला जाता है। गुरु के पास, बृहस्पति के पास सत विवेक बुद्धि रहती है, जो सोच समझ के काम करने वाले गुरु के अमल पे आते हैं। और वहीं पे प्रॉब्लम आ रहा है। जब इस तरह का विषय होता है तो आदमी का ईगो बढ़ेगा, और ईगो बढ़ने के कारण, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि ईगो बढ़ने के कारण हर एक आदमी में एक दूसरे से बहुत ही इगोइस्टिक बनने के कारण बहुत सी टेढ़ बनने वाली है। वैसे ही हर एक देश में बनने वाली है। पिछले अतिचारी गुरु के वक्त हम लोगों ने देखा था कि कोरोना आया था। उसी के कंटिन्यू में हम लोग देखते हैं रशिया यूक्रेन और हमास का इसका उस वक्त का युद्ध शुरू हुआ था, जो आज तक खत्म नहीं हुआ है। ये तो तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत है। लेकिन शुरुआत तो हो चुकी है, लेकिन एक्चुअली हम लोगों को दिखाई देता है क्या तीसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ है कि नहीं। तीसरा विश्व युद्ध में क्या क्या हो सकता है उसके बारे में देखते हैं। पहले दो विश्व युद्ध के बारे में पहली बात सोच, मतलब समझ के लेते हैं कि क्या होने हुआ था और क्या होने वाला है। पहले दो विश्व युद्ध में दो गुट थे और आज तीसरा गुट तैयार हुआ है। जो विकसनशील देश जो है वो एक साथ आए हैं, वो तीसरा गुट तैयार हो रहा है। जैसे पहले था अमेरिका था और ये कनाडा एक तरफ था, दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि चाइना और ये दूसरी तरफ थे। और हम जो थे भारत के लोग जो अंग्रेजों के अमल पे थे, वो उनके साथ उस युद्ध में शामिल थे, लेकिन उनके सिपाही बन के थे। आज हम लोग स्वतंत्र हैं। इसके कारण हमारे जैसे छोटे छोटे जो देश है वो एक साथ मिलके तीसरा गुट तैयार हुआ है। जो तीसरे गुट के लिए ऐसा वो चाहते हैं कि विश्व युद्ध ना हो, जिसका बहुत ही असर बहुत ही खतरनाक होता है, जो हम लोगों ने पहले दो विश्व युद्ध में देखा था। अगर हम लोग देखते हैं कि तीसरा विश्व युद्ध होने जा रहा है, तो उस वक्त पूरे विश्व में जो देश है वो सभी शामिल होते हैं, तभी तीसरा विश्व युद्ध होता है। आज जो युद्ध चल रहे हैं वो सीमावाद के लिए चल रहे हैं, या अपने अस्तित्व के लिए चल रहे हैं, या अपने ईगो संभालने के लिए चल रहे हैं। ये जो चल रहा है कि एक दूसरे के जो दुश्मन बने हुए हैं, जो शत्रु बने हुए, उसमें ये चल रहा है। और मैं जो आपको बात बताना चाहती हूँ 2025 से, ये जो श्रृंखला है युद्ध की, मतलब पड़ोसी देशों में या जो शत्रु देश है, जो जिनके विचार अलग अलग है, उनके साथ उनके युद्ध की श्रृंखला अभी शुरू होने वाली है। तीसरा विश्व युद्ध आज बताया और शुरू हुआ, ऐसा नहीं होता। जो बहुत सालों से ये प्रक्रिया होती है, वैसे ये पहले से शुरू हुई है। ये तीसरे विश्व युद्ध में G77 के अंडर आने वाले सब देश तो रहेंगे ही। G77 एक समूह है जिसमें विकसनशील देश है। 77 नाम है, लेकिन अभी 130, मतलब 130 देश एक साथ है। हम लोग अगर देखते हैं तो हमारे माननीय पंतप्रधान जी या प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी हर एक छोटे छोटे देश में जा रहे हैं, उनसे वार्तालाप कर रहे हैं, उनसे मैत्री की
उनसे मैत्री कर रहे हैं, मतलब मित्रता उनका तरफ हाथ बढ़ा रहे हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। ये क्यों है? ये तीसरे विश्व युद्ध की तरफ हम लोग जा रहे हैं ना, इसके लिए। क्योंकि हम लोग नहीं चाहते कि विश्व युद्ध हो जिसके कारण हमारे सामान्य जीवन पे असर हो, लेकिन ये युद्ध होगा। ये क्यों मैं बात कर रही हूँ? जैसे आपको अभी तक मालूम हुआ होगा कि मेरा जो काम है, रिसर्च करके पूरे एनालिसिस करने के बाद ही वो मैं किसी कंक्लूजन पे आ जाती हूँ। और कोई भी प्रेडिक्शन करने से पहले मेरा पूरा अध्ययन होता है, जो मेरी तरफ से पूरा है, तो वो करने के बाद ही मैं आपके सामने रखती हूँ। इसी कारण मैं अभी पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ 2029 में तीसरा विश्व युद्ध, 29 के एंड में तीसरा विश्व युद्ध शुरू होगा और 2033 तक विश्व युद्ध, 33 एंड 34 तक ये शुरू रहेगा। विश्व युद्ध जो रहता है वो कुछ दिनों के लिए नहीं होता है, 3 साल, 4 साल, 5 साल इस तरह से होता है। अगर आप देखेंगे तो पिछले भी युद्ध में ऐसा ही हुआ था। और इस युद्ध में कारण हर विश्व पे हर एक जो आदमी है इसके ऊपर असर होने वाला है। ज्यादा कम होने की संभावना है। कौन सा देश कितना एग्रेसिव है, कौन सा देश अपना पूरा फंड, पूरा अर्थव्यवस्था युद्ध के लिए लगा रहा है, इसके ऊपर डिपेंड है। लेकिन तीसरा विश्व युद्ध होगा 2029 एंड 30 को करते हैं हम लोग और 34 तक। ये तीसरे विश्व युद्ध में जैसे मैंने बताया था कि इस तरह से देश के 3 गुट होंगे। और मैं डिटेल आपको बताना चाहती हूँ, ये विश्व युद्ध कौन छेड़ेगा? तो ये पहले विश्व युद्ध छेड़ने की जो भी है वो पहले छेड़ेंगे। जो पहले 2 गुट थे उनमें युद्ध चालू होगा और बाद में ना इच्छा न होने के बावजूद भी तीसरा गुट अंदर चला जाएगा, उसमें शामिल होगा। और इस तरह से ये 3 गुट में युद्ध होने वाला है। फर्स्ट वॉर जो होगा, ये फर्स्ट वॉर साइबर का युद्ध होगा। मतलब उसके बाद जो दूसरा होगा वो हम लोग देखेंगे स्पेस वॉर होगा। और तीसरी उसके बाद जो होगा वो एक्चुअली युद्ध होगा, जो तीनों दल है उसमें युद्ध होने की संभावना है। तो इस तरह से मैंने आपको युद्ध के बारे में बताया कि कब होने वाला है, क्या होने वाला है। अब हम लोग अगले वीडियो में दूसरा विषय देखेंगे। तब तक के लिए मैं विराम लेती हूँ। उससे पहले आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जरूर ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जिसके कारण ये विषय बहुत लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद।